जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर दोनों देश आमने सामने खड़े हैं और इस बीच AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कई बयान दे रहे हैं और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भारत सरकार से आतंकियों को जड़ से खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। ताज़ा बयान उन्होंने दिया है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर थे। आपको बता दें कि ओवैसी ने दूसरे दिन यानी कि रविवार को पूर्वी चंपारण के ढाका में एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कई बातें कही और प्रधानमंत्री इस कायराना आतंकी हमले पर कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा। मृतकों को न्याय दिलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी जो हमारे देश में आकर निर्दोषों की जान लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या हमारे सैनिक बेटे। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों और पाकिस्तान जैसे विफल राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करेंगे कि भारत में आकर किसी की हत्या करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि राजनीति करने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हिमांशी यानी कि इस पहलगाम हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने कहा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनका जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि अपनी शादी के 6 दिन बाद वो वहां गए थे, आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। हिमांशी उन लोगों को संदेश देती है जो हमारे देश में रहते हैं और हिंदू मुसलमान का जहर फैलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिमांशी कहती हैं कि उन्होंने अपने पति को खो दिया है, लेकिन वो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं चाहती हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी बेटी के शब्दों को याद रखेगी जिसने अपने पति को खो दिया है। याद रखें कि इस समय हमें नफरत नहीं बल्कि शांति और प्यार को बढ़ावा देना है ताकि हम देश को मजबूत रख सके। जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन क्रूर लोगों के चेहरों से मुस्कान मिट जाए। ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको उनका बयान। सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे। मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मुजाहरे किए जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर
ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।